जब राम दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के बाद वापस अयोध्या लौट रहे हैं, वही अयोध्या जिसके बारे में हिंदी की कविता कहती है कि नहीं किसी के द्वारा इसका वध हो पाया, तभी सार्थक नाम अयोध्या इसने पाया। वही अयोध्या जिस सरयू के किनारे को यह सौभाग्य मिला है कि उसमें त्रैलोक्य के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम न केवल उसके किनारे जन्म लेते हैं बल्कि पृथ्वी भी उसी की तरंगों में छोड़ देते हैं। राम होना इतना आसान नहीं है। राम यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वे भारत की सांस्कृतिक अवधारणा के पितृपुरुष हैं। और राम के आगमन पर दीपकों सजा थाल लिए हुए अगर द्वार पर पहला किसी का अधिकार है खड़ा होने का, तो इस मिट्टी की बेटियों का है। मां सीता की उन अनुरक्तिनी बहनों का है जो पातिव्रत धर्म और क्षात्र धर्म और भारत का सांस्कृतिक धर्म तीनों एक साथ 14 वर्ष एक शिक्षा की तरह जीती भी हैं और एक गुरुकुल की तरह जीकर बताती भी हैं। भगवान लोक मंगल मूर्ति हैं, राम मंगल मूर्ति हैं और वो लोक की एक मंगल मूर्ति हैं। वो जब चले हैं और आए हैं तो रास्ते पर उपेक्षितों से, वंचितों से, मल्लाहों से, निषादों से, केवट से, आप समझिए कि राम की सामरिक योजना में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है, जिस एक व्यक्तित्व ने उन्हें सुग्रीव तक पहुंचाया है, जहां से सारी योजना बनी है रावण के पतन की, मां जानकी के अपहरण के बाद की, वो हमारी वंचित समाज से आने वाली मां शबरी हैं। तो हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारी कविता में पंक्ति है कि कितने मीठे हैं बेर शबरी के, कितने मीठे हैं बेर शबरी के, पूछना है तो राम से पूछो। मुझे लगता है कि भगवान राम ने सबसे पहले यह धारणा तोड़ी कि राजा का पुत्र भी राजा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि वो राजा का पुत्र है। राम ने दरअसल पूरे समाज को और विश्व को यह दिखाया और सिखाया कि बिना प्रजा के, आम व्यक्ति के दुख के सहभागी हुए बिना आप राजा होने की पात्रता नहीं अर्जित कर सकते। क्या बात है, क्या बात है। राम मुझे इसीलिए राम है क्योंकि राम उन 14 वर्षों में जब वो वन में रहते हैं और इस शोषित समाज के दुख सुख को स्वयं जीते हैं और उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, और तब जब वो अयोध्या वापस लौटते हैं तो ये राम वो राम है जो आज भी लोकमानस के हृदय में प्रतिष्ठित, जिनका राम राज्य आज भी प्रतीक है पूरी दुनिया में। प्रतीक है। लोक की अवधारणा है। और देखिए क्या है, रामचरितमानस से हम सब परिचित हैं, लेकिन बाबा तुलसी ने जो अलग अलग प्रकारों में रामकथा लिखी है, ऐसे मैं देखता हूं कि माँ जब निकली है सीता उनके साथ, तो राम इसलिए राम है कि वो एक वंचित का दुख भी समझते हैं और वो अपनी अर्धांगिनी का कष्ट भी समझते हैं, और उन्हें पता है कि वो थक गई हैं, तो बहुत देर तक बैठकर उनके सुख के लिए बहुत देर तक पैर से कांटे निकालते हैं ताकि सीता बैठ सके। विनय पत्रिका में और कवितावली में और गीतावली क्या पुरते निकसी रघुबीर बधू धर धीर दये डग में मगधवे, झलकी भरी भार कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा दर्दवे, झलकी भरी भार कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा दर हुए, फिर पूछत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित जय, सिय की अति आतुरता पिय की अखियां अति चारु गई जल चुए। सीता की इस आतुरता को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए और वो उनका बहाना समझते हैं। मां सीता कहती है जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरी के बैठाड़े। वो कहती है बच्चे ही तो हैं अभी लक्ष्मण शेष नाग के अवतार पृथ्वी पर, जिनके धनुष की प्रत्यंचा के सामने खरदूषण पराजित हो जाते हो, उन लक्ष्मण के लिए कहती है जल को गए लखन है परिखा, परिखो पिए छाह घरी के बैठाड़े।